सावधान, जमींदार साहब पधार चुके हैं। मौजीलाल, आयन मालिक। खुश रहो। कहो क्या समाचार है? मालिक सब चमार ठीक हैं। मूर्ख, मैं चमार और पासियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, फिर मालिक? मैं अपने जमींदारी के बारे में पूछ रहा हूँ। मालिक आपके बारे में तो सारी दुनिया जानती है। क्या जानती है मेरे बारे में? मालिक आपके बारे में काहे न जानी है। तुम्हारे बारे में इतनी समय जुआ, लीख, खटमल, चौगोड़िया, किलनी, कुटकी यही सब रही। और का बारे में रही? और का रही बारे में? जुआ, लीक, खटमल, चौगोड़िया, कुटकी ये सब। हराम खोर, एक बार मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। फिर मालिक? एक बार एक बार कहो तमाशा लगाओ, तमाशा लगाओ। कहो घर मालिक जौने या पेला जाए कौनो बात नहीं, बैठे बैठे मरवा ले वो सगाम पाए हो। कौनो दिन आओ मोरे दुकान का ही आए, मोरे गांव ये दिलपुर का ही। तो क्या करेगा बे? कसम मालिक की अगर मैं सबका ठाढ़े ठाढ़े न मरवाऊं तो बताओ। अरे पिराए मोरी आखिया हमसे न बोले पिराए। हमसे न बोल राजा, हमसे न बोलो, हमसे न बोल राजा, हमसे न बोल पिराए मोरी हराम खोर, मेरा पैर तोड़ देगा। तो हमरे लगा पियत रहे का? तू गाय है, भैंस है, बकरी है। मालिक नहीं, डांगर में ले, डांगर में। मौजीलाल, ओया वैया का यार मतलब ये है, तू तो मुझे अच्छी प्रकार से जानता है, लेकिन ये आई हुई जनता मुझे नहीं जानती है। हाँ हाँ हाँ, कि मैं कौन हूँ, सही बात ही। मेरा नाम क्या है, हाँ 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 और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा काम क्या है, ये नहीं जानते हैं। ये सब आंधर बैठे। ये सब तेरे आंखों से देख रहे हैं। मालिक मतलब आप जब तक बताइए मतलब जब तक आप बताइए नहीं मनाई का जाने मन नुख मनाई। सच कहा तूने। दोस्तों, ये कहानी जिला जौनपुर गांव मुरादाबाद की है। तो आज की रात ये सोचिए, ये जिला जौनपुर है,
गांव मुरादाबाद है, वहीं का मैं जमींदार हूँ। मेरा नाम ठाकुर अभय प्रताप सिंह है। ठाकुर अभय प्रताप सिंह है। ठाकुर अभय प्रताप सिंह है। मौजीलाल, मालिक, मेरे मर्जी के खिलाफ हमारे इस इलाके में एक पत्ता नहीं हिल सकता है। अपने मर्जी के खिलाफ कहाँ पत्ता हिली? जब भगवान के मर्जी हुई तब हिली। यहाँ का भगवान मैं हूँ। हाँ, सही है भैया। एक दिन मालिक कार रहे का सबका बता दे मौजीलाल, अगर ये इलाके में कोऊ के पूजा होई तो सिर्फ मोर होई। अगर हंसी तो महीन हंसी, और जैसे रोई हो तो महीन रोई हो, लाज जूता खाई हो तो महीन खाई हो। राम बली, बताओ कहाँ चली? पागल हो गया है। काई को मूर्ख, बेवकूफ, ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह का इलाका ऐसा है जहां तक मेरी जमींदारी चलती है, मेरे मर्जी के खिलाफ तो पत्ता हिलता नहीं है। लेकिन कोई अगर मेरे खिलाफ आवाज उठा देता है तो यहां तक आने वाले के पांव के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वाले के पांव के निशान नहीं मिलते हैं। और मेरी बात सुन। बताओ मालिक, बताओ कि मेरी जमींदारी कहां से कहां तक चलती है। कहां से कहां तक चला थी? सुन, तो 18 कोस तक चलती जमींदारी हमारी। मौजीलाल, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा एक दोस्त है। कई किलो गोश्त है? पागल हो गया है बेवकूफ। काहे बारे? मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ, फिर तू गोश्त की बात करता है। मैं कहा कौन सावन महीना में कई किलो धारे हैं? चुप है। मेरा एक दोस्त है, मेरा वो दाहिना अंग है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ओहो, आपके कलेजे का टुकड़ा है, बाकी सब ठोकला है। पागल है। उसके बगैर मेरा कोई काम नहीं होता है। जैसे तुमका कौनो काम करवावे हो तो तुमसे करवा ले था,
पागल हो गया है बे। अरे काम हो हाँ, ये तो जिसका नाम करिंदा करण सिंह के नाम से जाना जाता है, मेरे दोस्त करिंदा करण सिंह को शीघ्र हवेली पर बुलाया जाए। ठीक है मालिक, आप ऐठाएं। ऐठे की बैठे। किसके मर्जी से मेरे कुर्सी पर तूने बैठा? मालिक मेरी क्या औकात कि मैं इस कुर्सी में बैठ जाऊंगा। आप कहा आप बैठे, मैं सोचो न बैठी हो तब हो पेली हो। बेवकूफ, तूने कहा ऐठे तो मैंने कहा ऐठे नहीं बैठे, तो तूने बैठ गया। नहीं मालिक, मेरी क्या औकात कि मैं बैठ जाऊंगा। मालिक करिंदा करण सिंह को शीघ्र हवेली पर बुलाया जाए। ओके, प्लीज सिट डाउन। हिहियाए ले। अब भैया इतनी बड़ी गंधाइली नौकरी है, अब आवाज लगाए नहीं पता लग, फिर पे अलग शुरू कर दें। हेलो, अलाउंस सुने गौर से, फिर बातें करे किसी और से। करिंदा करण सिंह जहां कहीं भी हो तत्काल हाजिर हो। होती नहीं, अरे गुलसमा होती नहीं, परवाना जल जाने के बाद। हवेली से आवाज आई है कि करिंदा करण सिंह जहां कहीं पे हो राज दरबार में जल्दी हाजिर हो। चलता हूं, देखता हूं। हेलो, अरे अब की सावन माँ सरुआए, अरे अब की सावन माँ सरुआए, हमके घरे बुलाते ना। राम राम जय राम जय राम। नमस्कार। हराम खोर राम राम जय राम। सारे शाम से तूने
यही बदतमीजी कर रखा है ना? यही है तेरा काम? जो आता है उससे कितनी बार राम राम सलाम किया जाता है रे? असल बात तुम आज कई महीना मिले हो, कई महीने में मिले हैं तो मैं कहा इकट्ठा कई लोग को बार सारे बंदगी सब इकट्ठा तूने आज बाप रे इंसान जानता है ना, लूक लाग जाए। अगर जरा से बदतमीजी किया तो ये हवेली है। हवेली है? ए हवेली, ये हवेली है। सुना भैया, ये हवेली है। नहीं देखो पिछुआ पनीर निकल आई का। पनीर हराम खो। जानता है ना, मेरा ही नाम करिंदा करम सिंह है। अगर जरा से बदतमीजी किया तो तुम्हारे बदन की एक एक चमड़िया खुरुच कर वही का नाम है यारू डढ़िया वाले के? ओहो, जमींदार साहब डढ़िया। हाँ जमींदार साहब। हाँ, डढ़िया उनके नामों भूल जाता हूँ। जमींदार साहब वही तो मुझसे बतावर रहे कहा। क्या बताते थे? एक मेरे दोस्त हैं जिनका नाम खरिंजा खरन सिंह है। करिंदा इदारा तो को नाई इदारा जात हो जाए चपरियाम पेट्रोल पंप के सामने मोर गैरेज की दुकान ही। अच्छा जात हो जाए दुकान खोले में नौकरी वोकरी न करी हम। इधर नहीं आएगा। इंसान थोरो आई हम मोर नाव लाई के बुलाओ। तेरा नाम लेके? हाँ मोर 3 ठो नाव है। क्या नाम है बोल? देखो पहला नाम मोर नाम है जीजा और दूसरकवा नाम महिमान और तीसर का क्या नाम है? तीसरकवा नाम बहनोई साहब। तुमका तीनों में जाऊन अच्छा लागे वो कल ले नहीं में जात जाए घर है। ऐसे की बारिश का सीजन है। अच्छा साला फंसा दिया। ये तीनों तो एक ही है। ठीक है बुलाना तो है ही है। अरे जीजा जी वापस चले आओ। आएगा वो साले साहब। क्या रे जीजा ही? ये बोल, क्या बताओ? तेरे ही परिवार में, हाँ हाँ। तेरे ही मोहल्ले में आओ। सब तुझे जीजा कहते हैं? मैं अपने घर में कहाँ रहा था? कहाँ रहता है? ससुराल में रहा तो मोर ससुराल या दीवर कोतारी। अच्छा हाँ, जौन धर्मेंद्र है नौटंकी चलाए है, रिक्शा चलावर रहा थे ना। हाँ हाँ। वो मोर सारा तो तुझे वहाँ के लोग जीजा कहते हैं? असल बात भैया मैं रहते हूँ अपने ससुराल में। जितने नान नान गदेल हैं तो कहीं जीजा आएंगे जीजा आएंगे। अच्छा। और जैसे जौन सीनियर आदमी है बढ़िया बुजुर्ग आदमी वो कहीं है मेहमान आएंगे। अब तो जा बताओ तुम्हारे घर में जीजा मेहमान के हिंदन स्वागत होती? इस तरीके से नहीं, फिर तुम जैसे मेहमान और जीजा की हाँ। यही व्यवस्थाएं होती है। मैं कहा तुम्हारे घर में जौन जीजा मेहमान आते हिंदन स्वागत हो। अरे वो जीजा मेहमान की बातें छोड़, जैसे तुम जैसे जीजा हो। एक बात ही भैया कहा के बात तो दूसर ही। इनके मुँह से जीजा बहुत नीक लागे। जीजा बहुत नीक लगता है जीजा ना? बोल। अब नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा, नहीं क्यों? ओए बोल, काम की बातें बोल। मैं हमें किस लिए दरबार में बुलाया हो और कौन सा जरूरी काम है? बोल। मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ, तुमको हुआ जाना है। कहाँ जाना है? तमीज कहीं का, काम की बातें नहीं बोलता है। बोल कहाँ चलना है?
अजी हवेली चलना है। हवेली होगा, हाँ, हवेली में यस यस जमींदार साहब ने बुलाए हैं। यस यस। चलो हम चलते हैं। आइए आइए, लेट्स गो, आगे चलो। आगे आगे। आपको इंग्लिश नहीं आती का हो? क्यों रे, इंग्लिश में हगे बोलते हैं? फिर क्या बोलते हैं? हगे बोलते हैं। यस, लेट्स गो फलान। साले इतना पाया मगर तू भी अभी अड्डे पर नहीं आया। आइए मैं तुमको चलो लेके चलूंगा। चलो चलो। और क्यों बुलवाए हो मुझे, और ऐ मेरे जल्दी करो इजहार। तू भूलवाया हूँ इसलिए, और बहुत जरूरी और खुश कर दो तबीयत मेरी, तू और खुश कर दो तबीयत मेरी, तू काफी। बोलिए बाबू साहब। जानना चाहते हैं, हफ्तों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। हमारे एरिया में हमारे खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठा रहा है? नहीं जी। तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सूचना देता हूँ, ये आदेश देता हूँ कि जिला जौनपुर गांव मुरादाबाद में मुनादी करवा दो। अगर कोई भूखा हो, प्यासा हो, मोहताज हो, खाने के लिए दाना ना हो, पहनने के लिए कपड़ा न हो, तो आकर हमारे पास से मदद ले जा सकता है। जी बाबू साहब, आप तशरीफ लाए हैं, हम अभी तत्काल ऐलान करवाते हैं। सेवक जी भैया, आपको एक मुनादी करना है। किसकी मुन्नी करना है? अरे मुन्नी आधी नहीं करना, मुनादी करना है। या का होता है? मुनादी का होता है कि चौराहे में, बाजारों में, गांव में हाउ हाउ ऐलान कर दो। या ऐलान पेलान का होता है? डुग्गी जानते हो? हाँ, ये का तो जानते हैं, डुग डुग्गी का। हाँ डुगडुग्गी। अच्छा, मतलब हाँ डुगडुग्गी सगल पीट दो। का कहा है? ये कहना है कि पूरे बाबू साहब के इलाके में जो चीज जिसके कमियां हो, हाँ हाँ खाने के लिए दाना ना हो, हाँ हाँ पहनने के लिए कपड़े ना हो, हाँ 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 दवा इलाज के लिए पैसे ना हो, हाँ हाँ हाँ। वो बाबू साहब के हवेली आए, उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, आप इनमें ठाल हो जाओ, मैं बहन कर रहा हूँ।
धत तेरी नौकरी की माँ का हिंदुस्तान मारा हूं। ये तनी गंधाइली नौकरी। चली हम डुग्गी पीटी। भैया डुग्गी पहले को पीटत रहा जौन सूपा बनावत रहा। अब चली हम पीटी। फिर हट जाइए रोज पिटवई है हमसे। खैर कौनो बात नहीं, नौकरी है पीटे के परे। लाओ हो डुग्गी पीट दे। भैया नौकरी या पीटे के परी हो। खैर कौनो बात नहीं, पीट दो। ब्याल हरे एकर तो तनिको मानसून नहीं सही है। जतो जैसे आषाढ़ छोन सावन की भदाइली पिट पिट करे। एमा मजा नहीं है, दूसर काए में देख। ब्याल हरे जा सार बोलत है बड़वार जैसे कार्तिक में कुकुर घुर रहा है हो जा। या बड़वार एकर मानसून बना है। या माँ से धाऊको। सुनो सुनो सुनो, इस नगर के निवासियों तथा चमार और पासियों। भैया यही तान कहा खाए। ओ भैया करिंदा साहेब, नगर के निवासियों तथा चमार और पासियों। बेवकूफ कहीं का। हाँ इस तरीके से डुग्गी कुटी जाती है। अरे यही दुई जात गरीबे हो थी। चमार और पासियों को नहीं कहना है। फिर सब का कहा खाए। ये ऐलान कर दो कि हमारे जमींदार के जमींदारी में आओ जो भी व्यक्ति हो, भूखा हो, प्यासा हो, मोहताज हो, वो हवेली आए और उसको सारी मदद दिया जाएगा। लेकिन तुम न बैठ के ध्यान से सुने हो, नहीं फिर महिया ऐलान कर दो तुम सुन ही न पाओ कि मैं क्या करे हूँ। ठीक है ऐलान कर दो। तो इन ठाल हो जाओ, ध्यान से सुने हो। सुनो सुनो सुनो, सभी नगर के निवासियों ध्यान दे के सुनो। जिस सज्जन के यहाँ खाने के लिए कपड़ा ना हो, खाने के लिए कपड़ा ना हो, पहनने के लिए पैसा ना हो, वह ठाकुर साहब खिया आवे लाई जाए। क्यों रे? हाँ इसी तरीके से ऐलान किया जाता है। भैया तुम्हें तो कहे हो खाने के लिए दाना ना हो, इन ताना का, पहनने के लिए कपड़े ना हो, दवा इलाज के लिए पैसे ना हो, और कहता है कि खाने के लिए कपड़े ना हो। कोई कपड़ा खाता है? मालिक गलती हुई फिर से कह दे। ऐलान करो। सुनो सुनो सुनो, सभी नगर के निवासियों ध्यान देकर सुनो। जिस सज्जन के आंखों से पेचिश पड़ती हो तथा हाइड्रोसील लकवा भखंदर हो, वो जिला अस्पताल पहुंचकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? नहीं सुनो का? सुना तो हूँ। हाँ तो होगा। ऐलान कर दिया कि जिसके आंख में पेचिश पड़ती हो वो जिला अस्पताल में जाकर तुम जौन बताए हो मोरे दामाद में नहीं चढ़ा। अरे दिमाग में हराम खोर। कहा है फिर से बताओ एक एक ठो का ऐलान ये करना है, हाँ जिसके घर में खाने का एक दाना ना हो, हाँ हाँ, खाने के लिए दाना ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, पहनने के लिए कपड़े, दवा इलाज के लिए पैसे ना हो, हाँ हाँ हाँ, वो जमींदार साहब के हवेली आए और उसको सारी मदद दिया जाएगा। और जैसे जेके मेहरार ना हो। ए हराम खोर, जमींदार साहब का ये कहना है। मैं कहा हो सकत शायद परिवार में नहीं यही कौनो व्यवस्था करें हुए। जमींदार साहब का ये कहना है कि सब कुछ दे सकते हैं, मगर जो व्यक्ति सिंगल है उसे डबल नहीं कर सकते हैं। मैं कहा हो सकत भैया ऐलान कर दो। ठीक है। मैं कहा खैर कौनो बात में कहा बड़वार आदमी साइन कौनो प्राइवेट योजना चलाए हो मेहरार वाली। खैर कौनो बात नहीं। सुनो सुनो सुनो, इस नगर मुरादाबाद के निवासियों ध्यान देकर सुनो। जिस सज्जन को खाने के लिए दाना न हो, पहनने के लिए वस्त्र न हो, खर्च के लिए रुपए न हो, जिस सज्जन को जो भी आवश्यकता हो, ठाकुर साहब खोले हैं आय के लिए।
क्या बोला रे ठाकुर साहब? खोले? हवेली खोले दरबार। ऐसे बोलो। हाँ वही का है। ठीक है, यहाँ ड्यूटी देना। अगर कोई व्यक्ति आता है हाँ 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 तो उसे सीधे हवेली लेकर आना। ठीक है, लाइक